वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में। चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स की कुछ स्पेशल टाइप पे डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कुछ रियल और इमेज जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है उस पर डिस्कस करते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, हम लोग ने पहले डिस्कस किया था एक ऑपरेशन ट्रांसपोज का। एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी सी डी डी ई सी ई एफ। मान लीजिए कोई 3x3 की एक मैट्रिक्स है। हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने पे अब देखिए क्या होता है, ए बी सी बी सी डी ई ई एफ। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम है। जो मैट्रिक्स थी उसका वापस वही जो है ट्रांसपोज आया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर ए मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन जब अपन इसको डिफाइन करने की बात करते हैं तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं ए आई जे से, जहां पर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि जो डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। और डायगोनल के एलिमेंट्स को आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए आई जे जो है एलिमेंट फॉर आई इज इक्वल टू जे के लिए, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें हम पहले लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। एक जब हमारी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव साइन के बराबर होती है तो हम इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक मैट्रिक्स आप देखिए जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होने चाहिए और रिमेनिंग एलिमेंट जो है आप, तो एक ऐसी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसको हम डिफाइन करते हैं मेथड ये से कि ऑल आई जे ए आई आई इज इक्वल टू 0। डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 और आई जे बराबर ए जे आई के जो एलिमेंट है उसका साइन जो है वो बदल जाता है, माइनस साइन हो जाता है। फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए, जहां आई और जे दोनों बराबर। ये दो बेसिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम पहले बात कर चुके थे। आज इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स जो है दी हुए में, अगर आपको पास कोई एक ऐसी मैट्रिक्स हो एक मैट्रिक्स ए जिसका इनवर्स इसके ट्रांसपोज के बराबर होता है, एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर होता है, या हम ये कहें ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, दोनों का ही रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ऐसे केस में ए मैट्रिक्स को हम जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अगर किसी मैट्रिक्स
ए का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इनवर्स के बराबर होता है तो ऐसी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर है। साथ ही कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो केवल कम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स के साथ। इनवर्स होना जरूरी नहीं है, इनवर्स नहीं होगा, केवल कम्यूटेटिव होता है तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई अगर कम्यूटेटिव होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नॉर्मल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में। क्या होती है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, उस पर बात करते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूं यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ये एक हमारी 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है और हम देखेंगे कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स या रियल। जरूर नहीं है कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हों। उनमें से कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं भी हो सकते हैं, कुछ रियल हो भी सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट हमने जो एग्जांपल लिखा है इसमें जो 6 एलिमेंट है वो सभी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। इनमें से कुछ रियल भी हो सकते थे, फिर भी हम इस टाइप की मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स की एंट्रीज जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होते हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर एक मैट्रिक्स के सारी एंट्रीज जितने भी एलिमेंट्स हैं चाहे वो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, अगर उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स रियल होते हैं तब हम उसको एक रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर सारे एलिमेंट्स रियल नहीं होते हैं, उनमें से कुछ भी अगर कॉम्प्लेक्स होते हैं तो हम उसको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए जैसा हमने रियल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सीखा था ऐसा ही हम यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है उसका भी ट्रांसपोज करेंगे। साथ ही साथ एक नया जो है हम ऑपरेशन सीखेंगे ए बार, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तो ए मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जो है उसको हम ए बार से लिखते हैं और इसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉन्जुगेट बना देते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू हैं उनका हम कॉम्प्लेक्स, जितनी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उन सब का कॉन्जुगेट लिख दिया जाएगा। ये एक 2/3 की हमने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बना ली। ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ था, जो इसके कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स थे, उन कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के हमने कॉन्जुगेट लिख दिए, तो कॉन्जुगेट लिखने से जो मैट्रिक्स बनी वो हमारी एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाती है। अब अगर मैं इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, देखिए यहां पे मैं दोनों ही चीज कर सकता था। ट्रांसपोज करके अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं तब भी वही चीज आएगी, मैट्रिक्स बनेगी 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ये 3/2 की मैट्रिक्स होंगे। इसमें मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट लिखता, पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता
तो 3/2 की एक मैट्रिक्स बनती, और फिर मैं उसका कॉन्जुगेट करता तब भी मेरे पास यही मैट्रिक्स बनती, या फिर कॉन्जुगेट करके अगर मैं उसका ट्रांसपोज करता हूं तब भी मुझे यही मैट्रिक्स मिलती है। तो यहां पर हमने दो ऑपरेशन एक साथ किए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो ऐसे मैट्रिक्स को सिंबॉलिक हम ए एच से डिनोट करते हैं। अगर हम जो ए के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में एच लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमने एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों ऑपरेशन एक साथ किए हैं। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ए एच से डिनोट किया जाता है, और इसको हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ते हैं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अब यहां जैसे हमने रियल मैट्रिक्स के केस में देखा था कि एक मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होती है तो उसको हमने नाम दिया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम यहां पर एक बात नोट करेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए अपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर होती है, देन हम उस ए मैट्रिक्स को हार्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ये हार्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। जैसा कि हमने रियल मैट्रिक्स के केस में लिखा था कि अगर ए मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सेम केस है, अगर आपकी मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है, और अगर आपकी दी हुई मैट्रिक्स एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और ये इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है तो ये हमारी एक हार्मिशियन मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे हमने एक और भी ऑपरेशन देखा था, इसके अंदर एक चीज और हमने देखी थी कि कई बार मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ बराबर तो होती है लेकिन उसका साइन चेंज होता है, माइनस के बराबर हो जाती है। लेकिन इसके अंदर एक चीज हमने जब नोट करते हैं तो इसके डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ए आई आई वाले, ये सारे जीरो होते हैं, ठीक है। और दूसरा कि जो जहां पर आई और जे इक्वल नहीं होते हैं वो ए जे आई के बराबर होते हैं, बट उनका साइन चेंज होता है। ये दो कंडीशन हमने देखी थी स्क्यू सिमेट्रिक में। ऐसा ही अगर हमारे यहाँ पर हो ए मैट्रिक्स अपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो, लेकिन क्या होने चाहिए, अगर ऐसा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए, हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई कि मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के अगर बराबर है या उसके नेगेटिव के बराबर है तो हार्मिशियन या स्क्यू हार्मिशियन बनती है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें जो अंडरस्टूड हैं, वो है पहली, ये केस तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी ए मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो। तो यहां पर हम कुछ चीजें नोट करेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए नंबर 1 पॉइंट जो है वो ए मैट्रिक्स होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि किसी दूसरे ऑर्डर की मैट्रिक्स का जब हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। जो 2/3 की मैट्रिक्स होती है वो 3/2 की बन जाती है। तो हम चाह रहे हैं कि दोनों ही मैट्रिक्स सेम रहे। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ मैट्रिक्स हैव सेम साइज सेम ऑर्डर। तो दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरी बात हमने यह ऑब्जर्व किया
कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लीजिए अगर मैं इसको 2x2 की अगर मैट्रिक्स लेता और इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता, तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोज करने के बाद ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं रहती। यहाँ इनके जो डायगोनल एलिमेंट है वो चेंज हो जाते हैं क्योंकि कॉन्जुगेट हो जाते हैं। तो एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ए मैट्रिक्स के सारे जो डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करने वाली बात है कि डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। क्योंकि अगर डायगोनल एलिमेंट आपके रियल नहीं हुए तो अब जब उसका आप कॉन्जुगेट लिखेंगे तो उसमें वैल्यूज आपके ट्रांसपोज में बदल जाएंगी। ट्रांसपोज जब, क्योंकि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज के साथ कॉन्जुगेट भी करेंगे तो कॉन्जुगेट में जो साइन है वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। और रही बात जब हम स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स की बात करेंगे तो फॉर स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स आप देखेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा ही 0 होते हैं। ये तो हमने जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बात की थी वहां पे भी डायगोनल एलिमेंट 0 थे, और जब हम हार्मिशियन स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स की बात करेंगे वहां पे भी डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं। आपको ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे इसको समझते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो हार्मिशियन मैट्रिक्स कैसी होती है और कैसे उसके बारे में। अब मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं। हार्मिशियन मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी थी, हमने बात की थी कि डायगोनल एलिमेंट इसके रियल होंगे 5, 7, 6 मान लीजिए इस तरह से, और बाकी जो एलिमेंट है, बाकी जगह के जो एलिमेंट है ए आई जे जो होता है वो ए जे आई एलिमेंट का कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है तो यहाँ 1 प्लस आयोटा होगा, यहाँ 2 माइनस 3 आयोटा है तो यहाँ पर 2 प्लस 3 आयोटा होगा, ये 4 प्लस आयोटा है तो ये 4 माइनस आयोटा होगा। देखिए ये हमारी मैट्रिक्स है। अब ये एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और अगर मैं इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूं और कॉन्जुगेट निकालने के बाद अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूं, चलिए मैं एक एक स्टेप से करता हूं। पहले मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल देता हूं। तो 5 तो रियल नंबर है और ये आपकी कॉन्जुगेट हो गया। ये देखिए ये एक 3x3 मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट हो गया। और अब जब हम इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या कौन सी मैट्रिक्स बनती है। ट्रांसपोज हो जाएगा 5, 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 7, 4 प्लस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 4 माइनस आयोटा और 6। तो ये हमारा ए जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स था उसका हमने ट्रांसपोज लिख दिया। तो अब हम देखें तो वापस ये किसके बराबर हो गया, ए मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो जो हम बात कर रहे थे सबसे पहला पॉइंट, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। आप देखेंगे कि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट जो हैं ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं। अगर मैट्रिक्स पूरी रियल बना दी जाए तो आपके हार्मिशियन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है, और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदल जाती है अगर मैट्रिक्स रियल है तो। चलिए आपको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की ये जो बेसिक दो डेफिनेशन जो थी, हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट इस पे कुछ और टाइप की बात करते हैं मैट्रिक्स की। अब देखिए हमने देखा कि एक मैट्रिक्स, ठीक है, अगर मैट्रिक्स हार्मिशियन है
तो हार्मिशियन मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, इस तरह से, या हम ये कहें कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स इसके हार्मिशियन मैट्रिक्स के बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे? तो ऐसी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स इस केस में जो है, अब अगर ये मैट्रिक्स जब रियल थी तब हमने इसको नाम दिया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो इसका नाम देंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स जो कॉम्प्लेक्स है और उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अपने ही इनवर्स के बराबर है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। फिर हमने ए और ए का ट्रांसपोज आपस में कम्यूटेटिव होता है, तब हम उसको नॉर्मल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां पे भी अगर एक मैट्रिक्स अपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ अगर बराबर है, उसके कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करती है, तो ऐसे केस में ए मैट्रिक्स को हम नॉर्मल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी जो है दोनों ही केस में, रियल मैट्रिक्स के लिए और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए, दोनों में सेम ही कहलाती है। रियल मैट्रिक्स के लिए हम लिखते हैं ए का ट्रांसपोज आपस में बराबर होने चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करने चाहिए। जब हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में ट्रांसपोज के साथ साथ एक उसका कॉन्जुगेट टर्म और ऐड हो जाता है, तो जो है ए एच से लिखी जाती है। तो दोनों ही केस में, रियल के केस में भी इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, और अगर आपकी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तब भी हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए इसका ट्रांसपोज है या ए टी अपने बराबर है, आई के बराबर है, तो हम इसको बोलते थे वहां पे ऑर्थोगोनल। तो देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स आपस में एक जैसी है। अगर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स टाइप की है तो उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा, और अगर मैट्रिक्स रियल टाइप की है तो केवल उसका ट्रांसपोज होगा, कॉन्जुगेट तो हम रियल का लिखते नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस किया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद में एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, फिर हमने बात की थी एक नॉर्मल मैट्रिक्स रियल के लिए और जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है उसके लिए क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किस तरह से सिमिलर टाइप की होती है, रियल में क्या कैसे लिखी जाती है और कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखी जाती है। तो आज का लेक्चर हमारा जो था वो स्पेशल टाइप मैट्रिक्स से रिलेटेड था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।